नमस्कार। भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बुलेटिन में आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के द्वारा भंडारों का आयोजन। पूर्व सांसद वत्स ने ठाकुर वीर सिंह पार्क में मल्टीपर्पज हॉल का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य विभाग टीबी जागरूकता के लिए वार्डों में लगाएगा कैंप। जेसीए ने टीबी के 10 मरीजों को लिया गोद, 6 महीने तक करेगी देखभाल। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति के अवसर पर जहां देश भर के प्रमुख स्थलों पर धर्म कर्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं छोटी काशी भिवानी में भी अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सेठ किरोड़ीमल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अपना घर के असहाय प्रभुजनों को खाना खिलाकर मकर संक्रांति मनाई गई। तो दादरी गेट पर भंडारे के आयोजन पर विजेंद्र बड़गुजर ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक दृष्टि से लाभकारी होता है। इस दिन किए गए धर्म कर्म से विशेष पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति पर प्रणामी मंदिर में चल रहे अपना घर के प्रभुजनों को खाना खिलाकर सेठ किरोड़ीमल का जन्मदिन मनाया गया। आयोजक मैंक मोडा ने कहा कि मकर संक्रांति का दिन धार्मिक कार्यक्रमों के लिए विशेष फलदायी है। मकर संक्रांति के पर्व पर स्वर्गीय सेठ श्री किरोड़ीमल जी लुहारीवाला की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में सेठ किरोड़ीमल चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा आज श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम में प्रभुजियों की सेवा में आज का भोजन प्रसादी इनके द्वारा अर्पित किया गया है। भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। हर साल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सेठ किरोड़ीमल चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे ये आयोजन किया जाता है। और कल भी जो है शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया था श्री केएम पब्लिक स्कूल भिवानी में। आज अपना घर आश्रम में ये भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। कल किरोड़ी मंदिर और केएम बीएड कॉलेज के बाहर भी भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे का आयोजन हमने मकर संक्रांति के पर्व पर किया है और दूसरा कल हमारे पूज्य सेठ जी किरोड़ीमल जी की भी जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो उस उपलक्ष्य में भी हमने ये हर साल अभी कुछ सालों से चालू कराया है यहाँ खाना वितरण करने का समागम समारोह अपना। तो आज मेरा तो पहली बार था यहाँ आके लोगों से मिलने का, लोगों को जानने का, और देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसी संस्थाएं भी भिवानी में काम कर रही है। वहीं दादरी गेट पर एससी आयोग के उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुजर ने मकर संक्रांति पर भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मकर संक्रांति और लोहड़ी के त्योहार का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। इस दिन दिए गए दान का विशेष फल मिलता है। संक्रांति के शुभ अवसर पर आज दादरी गेट पर नवदुर्गा सहयोग संस्था और सभी संस्थाओं ने मिलकर आज ये भंडारे का आयोजन किया है, क्योंकि हिंदू सभ्यता के अनुसार और इस पर्व का बहुत ही महत्ता है। और भगवान सूर्य देव को नमन करते हुए आज का जो पर्व जो है बहुत ही पूरे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक रूप से इस तरह से मनाया जाता है। और आज हमारे देश के जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सभी जो है देश की उन्नति और प्रगति के लिए प्रार्थना करते हुए और महायज्ञ भी करते हैं। और उसी यज्ञ को बढ़ाते हुए आज यहाँ पर दादरी गेट पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जो है सभी श्रद्धालु जो है आकर जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ दादरी गेट के सभी दुकानदारों और भाईचारे ने मिलके नवदुर्गा सहयोग सेवा संगठन के माध्यम से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है। तो भिवानी शहर में आज के दिन हजारों की संख्या में भंडारे लगाए जाते हैं, क्योंकि भिवानी का इसलिए ही छोटी काशी नाम है कि यहाँ पे श्रद्धालु और दान करने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो भंडारे के माध्यम से एक तो भाईचारा इकट्ठा हो जाता है, और जिसको अन्न जल की जरूरत होती है उसका पेट भरने के बाद में बड़े बुजुर्ग और संत कह के गए हैं कि भंडारे के आयोजन से हमेशा आदमी फलता फूलता है और उसकी आने वाली पीढ़ी को भी इस पुण्य का फल मिलता है। वहीं हांसी गेट, देवसर चुंगी व श्यामप्रीत मंडल द्वारा भी भंडारे का आयोजन किया गया। हांसी चौक व्यापारिक संगठन के प्रधान प्रेम गमीजा ने कहा कि ये दोनों त्योहार प्रकृति और कृषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के प्रतीक होने के साथ साथ आपसी मेलजोल और समाज में सामूहिकता का बढ़ाने का संदेश देते हैं। श्यामप्रीत मंडल की ओर से भी भंडारे का आयोजन किया गया। हाँ जी, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में श्री श्यामप्रीत मंडल द्वारा भंडारा लगाया गया है। भगवान का प्रसाद है, सभी जनों को वितरित किया जा रहा है। और ये जो भंडारा है सुबह 11 बजे से अब तक लगातार चला जा रहा है।
और बहुत अच्छा है कि भाई भगवान का प्रसाद सब लोगों तक पहुँचे। और श्री श्यामप्रीत मंडल की ये कोशिश रहती है कि हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले और लोगों ये भंडारे लगभग हमारे पिछले 12 वर्षों से हमें लगातार हम इस कोशिश करते हैं, मकर संक्रांति में लगाते हैं इसको लगातार भंडारा। नगर के हांसी चौक पर व्यापारी व दुकानदारों के द्वारा विशेष भंडारे का आयोजन किया गया। हांसी चौक व्यापारी संगठन के प्रधान प्रेम धमीजा ने कहा कि लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बड़ा महत्व है। ये हमारी परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का माध्यम भी है। ये हिंदुओं का लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे वास्तव में इसकी पंजाब से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पूरे देश का त्योहार है। और इस दिन आज ही हमारे जो है ना प्रयागराज में महाकुंभ का भी शुभारंभ हुआ है। तो ये हमारे लिए दो त्योहार इकट्ठे हो गए। हमारा जो ये प्रयागराज का महाकुंभ और आज हमारी लोहड़ी का त्योहार दोनों का इकट्ठा संगम हुआ है। लोहड़ी का त्योहार हम अपनी आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए जो वो सुंदरी मुंदरी कहा जाता है, वो एक महिलाओं के सुरक्षा के लिए हम सब आगे आए, हम सब तत्पर रहे, तैयार रहें। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर हांसी गेट मार्केट यूनियन ने ये भंडारा लगाया है। ये बहुत पावन अवसर है। ये ब्रेड पकोड़े और हर तरह के पकोड़े बनाए हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हांसी गेट मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हमने सभी के लिए भंडारा लगाया हुआ है, जिसमें चाय और पकोड़े का प्रोग्राम है और ये हम हर वर्ष करते हैं। तो ये सबकी सेवा भावना से आज हमने एक प्रोग्राम जो किया है, सभी ने मिलजुल कर इसमें सहयोग किया है। हांसी गेट मार्केट वालों ने इसमें सभी पूरी हांसी गेट मार्केट एसोसिएशन का सहयोग है। इस साल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भंडारा लगाया जाता है। यहाँ पे कई सालों से मतलब भंडारा लगाते आने लगे हम यहाँ पे मटर पनीर की सब्जी, पूरी, जलेबी सभी मतलब हांसी गेट मार्केट का सहयोग है। कई सालों से भंडारा लगाते आने लगे यहाँ पे। भीड़ भी सुबह हमारा भंडारा 9 बजे स्टार्ट हो गया था, प्रभु की इच्छा तक चलेगा हमारा भंडारा। भिवानी के पुराना बस अड्डा स्थित ठाकुर वीर सिंह मेमोरियल पार्क में मल्टीपर्पज हॉल की नींव रखी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने शिरकत की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप व वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि संजय तंवर ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक घनश्याम सराफ ने। पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने कहा कि ठाकुर वीर सिंह ने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह एक दृढ़ निश्चयी व स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने भी ठाकुर वीर सिंह के वर्ष 1977 के चुनाव में बूथ एजेंट बनकर काम किया था। इस मौके पर ठाकुर विक्रम सिंह भी उपस्थित रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में बने पार्क में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण करवाया जाना एक सराहनीय व प्रेरणादायक कदम है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पार्क में आकर व्यायाम करेगा वह ठाकुर वीर सिंह के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर समाज व राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए आगे आएगा। पहले तो मैं भिवानी वासियों को मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। आज शुभ दिन है और सोलर सिस्टम की अपनी अलाइनमेंट्स चेंज हुई हैं, तो ये बहुत शुभ होता है। ठाकुर वीर सिंह जी को मैं नतमस्तक हूँ। जैसा कि घनश्याम जी कह रहे थे, अमर रहें। उनका एक संघर्षशील जीवन था। जहाँ तक पार्क का सवाल है, बहनें आती हैं, योगा करती हैं और भी बैठ के सत्संग करती हैं। उसके लिए ठाकुर विक्रम सिंह जी मेरी पार्टी के भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ठाकुर वीर सिंह पार्क में आपका भी कोई न कोई योगदान होना चाहिए। इस जो पहले तो हमारा इरादा था एक मल्टीपर्पज शेड बनाएंगे, फिर इन्होंने कहा हॉल बनाएंगे। तो मैंने कहा उसमें मेन योगदान तो घनश्याम जी मंत्री भी रहे हैं, उनका रहेगा, मगर मैं भी अपना योगदान दूंगा। और उस योगदान से आज शुभ मुहूर्त ये है कि वो कहते हैं इसका शिलान्यास करते हैं, मतलब संगे बुनियाद रखते हैं। तो मैं आया हूँ भिवानी वासियों की सेवा में हाजिर। और ये ऐसे काम होते हैं जो सरकार के कंट्रीब्यूशन से
एमएलए साहब के, एमपीज के सहयोग से ही बनते हैं और ये काम कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है। तो मैं कहूँगा कि जब मैं सहयोग करने की स्थिति में था तो मैंने किया। अब मैं जैसे हंसी से आ रहा हूँ सोरखी गांव से, तो उनको कह रहा था अभी भी हमारा सहयोग चलता रहेगा कि जहाँ से जिस फंड से पैसा मिले घनश्याम जी के साथ हम भी उसमें सहयोग देंगे। और मैं फिर से पूरे भिवानी वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह एक दृढ़ निश्चयी व स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इस मौके पर ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि यह बस एक शुरुआत है तथा जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता होगी उनकी सुविधा अनुसार सभी सुविधा मुहैया करवाई जाएंगी। ऐसा है भिवानी शहर के लिए और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उन सब में विकास के कार्य चल रहे हैं। और HSBP विभाग द्वारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक अलग है, उसने 25 लाख रुपए की लागत इस पार्क में लगाई है। वो बात करने की बात थी कि हमारे कितने आदमी यहाँ पे उनसे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ऊपर से रिपोर्ट मांगी गई है कि आपकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण रहेगी। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। आज जिस प्रकार से शहर के विभिन्न पार्कों में किसी में 25 लाख, किसी में 50 लाख और 1 करोड़ तक के काम निश्चित किए गए हैं। अभी तो देखो एक शुरुआत है ठाकुर वीर सिंह पार्क की। हमने वक्त साहब आए थे पिछली बार जब भिवानी इतिहास के उसके लिए एक किस दिन बना था, उस दिन हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था। तो वक्त साहब से बात हुई तो उन्होंने शहर से ये कहा कि मैं कुछ ना कुछ ग्रांट दूंगा। पहले इन्होंने 11 लाख रुपए भेजे थे मल्टीपर्पज हॉल के लिए, पर हमने कहा महिलाओं की डिमांड है कि थोड़ा हॉल टाइप बन जाए, क्योंकि बरसात में भी और गर्मी में सब में दिक्कत होती है। तो उन्होंने थोड़ा फंड अपना और बढ़ा दिया, 15 लाख कर दिया। तो उसकी लागत से अभी एक हॉल के निर्माण हो रहा है। और उसके बाद में घनश्याम जी ने बताया कि 25 लाख रुपए HSBP ने दिए हैं। तो अभी घनश्याम जी की पारी तो अभी बाकी है, पूरी पारी खेलनी घनश्याम जी ने तो ठाकुर साहब के साथ काम भी किया है। और जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे तो घनश्याम जी उनके बूथ एजेंट भी थे। तो ये भी कम से कम 50 लाख का जोटा जरूर लगवाएंगे, जिससे कि अच्छी लाइब्रेरी या और बड़ा हॉल या कोई भी चीज़, स्मारक ठाकुर साहब का मूर्ति लगनी है, स्मारक बनना है, तो मैं घनश्याम जी से प्रार्थना करूंगा कि वो पता करें कि जिस प्रकार से बनारसी दास जी के पार्क में उनका आदमकद मूर्ति और वो बना है, तो बंसाल जी का बना है। और सबसे पहले ठाकुर वीर सिंह पार्क अनाउंस किया गया था, तो वो भी जिस डिपार्टमेंट से वो मूर्तियाँ और वो बने थे, तो उसी डिपार्टमेंट से विधायक जी कोशिश करके और ठाकुर साहब का यहाँ पर आदमकद मूर्ति लगवाने का कार्य करेंगे। मेरे आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे भिवानी शहर के अंदर, चाहे गलियों की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, चाहे सामुदायिक केंद्र की बात हो, जहाँ भी चाहे शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो, हमें प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अग्रणी भूमिका में काम हम अपनी निभा करके शहर को एक नया रूप देने का कार्य कर रहे हैं। आपने पीछे देखा हुआ जिस प्रकार से हमने शहर के मुख्य मार्गों पर, प्रवेश मार्गों पर पाम के पौधे रोपण का काम किया, उसी प्रकार से उनके सौंदर्यीकरण का काम भी हमारे अभी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर का हमने बहुत अच्छा रास्ता, एक करीबन 1 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन से लेकर के सराया चौकटा तक का, इसको आधुनिक रूप से एक सौंदर्यीकरण करने का हमने जो जिम्मा उठाया था पिछले 2.5 साल पहले, तो उसको आज हम रातल पर कार्य करने का हमारा समय आ चुका है। उसकी निविदाएं हमने आमंत्रित कर ली है। माननीय विधायक जी की प्रेरणा है। और अभी रोहतक रोड का, हासी रोड का, लोहा रोड का जो हमने पहले आपको बताया था कि इस प्रकार से जितने प्रवेश मार्ग हमारे शहर के रहेंगे, जैसे कोई बाहर से कोई आता है शहर के अंदर, या शहर के लोग बाहर से अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो शहर के अंदर अलग से देखने को मिलेगा किस प्रकार से शहर के अंदर बदलाव हुए हैं। तो कहते हैं कि भी किसी शहर या गांव का अगर कोई देखना हो किस प्रकार से, तो वहाँ का बाहरी आवरण उसका बताता है कि शहर और गांव कैसे अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उसका आवरण हमने बदलना है, उसका शहर के अंदर सुंदरता को लेके आना। साथ साथ में अब जैसे हमारे बहुत यशस्वी सांसद माननीय DP वत्स जी ने हमारे पार्क के लिए, ठाकुर वीर सिंह पार्क के लिए भी मल्टीपर्पज़ हॉल की इन्होंने पीछे घोषणा की थी, और आज उसका शिलान्यास के लिए आज उपस्थित है माननीय ठाकुर विक्रम सिंह जी उपस्थित हैं। तो इसी प्रकार से MP साहब का, विधायक जी के आशीर्वाद से शहर की सुंदरता में और विकास में 4 चांद लगते रहेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य की अध्यक्षता में
सभी पार्षदों के साथ 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि रोस्टर के अनुसार भिवानी के सभी वार्डों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने पार्षदों से अपील की कि वे लोगों को इस बारे में विस्तार से जानकारी दें। कैंप के दौरान स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंप में बुलाएं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि सभी पार्षदों से अपील की गई है कि वे अपने एरिया में कैंप से एक दिन पूर्व लोगों को कैंप के बारे में जागरूक करें और टीबी के लक्षणों से संबंधित मरीजों को कैंप में आने के लिए प्रोत्साहित करें। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि सरकार द्वारा टीबी के मरीजों को इलाज की अवधि के दौरान प्रति माह 1000 रुपये पौष्टिक आहार भत्ते को डीबीटी के माध्यम से सीधे मरीजों के खाते में भेजा जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की दवाइयां भी दी जाती हैं। हमने 100 डेज निक्षय शिविर को सफल बनाने के लिए हमारे जितने 31 एमसी हैं चेयरमैन के माध्यम से उनको आज बुलाया था, उनको सेंसिटाइज किया है। उनको बताया गया है कि आपके जो एरिया में जब जब कैंप लगता है वहाँ के जो वनरेबल ग्रुप के मरीज हैं उनको कैंप में लेके आएँ, उनकी जांच करवाएं और निक्षय मित्र बने। और इसके लिए अच्छी तरह उन्हें सहयोग किया है और आश्वासन दिया है कि हम सभी इसमें सहयोग करेंगे और जल्दी से जल्दी कम से हम वार्ड वाइज जैसे कि पंचायत को हम सम्मानित करें, ऐसे ही वार्ड को भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। 24 मार्च 2025 को जिन जिन वार्डों में टीबी फ्री हो जाएगी उनको वहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू देकर के सम्मानित भी करने जा रहे हैं। तो सभी ने अच्छा सहयोग दिया है। जो जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उनको भी हम पूरा करेंगे और हमारी स्वास्थ्य सुविधा का सभी लोगों को फायदा पहुंचे, इसलिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। वहीं इस अवसर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक वार्ड के क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को उपचार दिया जा रहा है। इसके लिए सभी वार्ड पार्षदों को जागरूक किया गया है। को लेकर के सभी पार्षदों के और हमारे सीएमओ साहब ने सब मिलकर के डॉक्टरों के साथ बैठक की। इसके अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर टीबी की बीमारी क्षय रोग जिसको बोलते हैं, इससे किस प्रकार से इसको ख़त्म किया जा सके, इसमें जो रोगी हैं, इससे पीड़ित हैं, उनके इलाज के अंदर किसी प्रकार की समस्या ना आए, उनको किस प्रकार से उपचार में सभी सुविधा मिल सके, इस चीज़ को लेकर समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। तो इसमें सही पार्षदों ने अपने क्षेत्र में अपने वार्डों के अंदर कितने वहाँ टीबी से रोगग्रस्त लोग हैं, उनके उपचार के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आ रही है, इन बातों पर चर्चा भी की। और बहुत जल्द प्रत्येक वार्ड के अंदर हम टीबी बीमारी के लिए जागरूकता का और साथ साथ में उसकी जांच का और उसके उपचार को लेकर एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों को लाभ मिल सके। जेसीआई भिवानी ने वार्षिक एवं लोहड़ी मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर प्रधान पद का चुनाव भी करवाया गया। राहुल बासिया को प्रधान चुना गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि जेसीआई भिवानी समाज हित की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, जिसके चलते समाज के जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। इस मौके पर गेम्स, म्यूजिक और डांस का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि जेसीआई भिवानी एक सामाजिक संस्था है जो कि पिछले लगातार 23 वर्षों से समाज सेवा की दिशा में कार्य करती आ रही है। जेसीआई के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि जेसीआई भिवानी समाज हित की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, जिसके चलते समाज के जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संस्थाएं समाज सेवा के सही अर्थ को चरितार्थ कर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। उपायुक्त ने कहा कि लोहड़ी मिलन समारोह जैसे कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने का काम करते हैं, जिससे सामाजिक भाईचारे को मजबूती मिलती है। वहीं जेसीआई के पदाधिकारी अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि जेसीआई भिवानी एक सामाजिक संस्था है जो 23 वर्षों से समाज सेवा की दिशा में कार्य करती आ रही है। उन्होंने कहा कि जेसीआई के प्रधान पद का हर वर्ष चयन होता है तथा उसी कड़ी में 23वें प्रधान पद के चुनाव एवं लोहड़ी मकर संक्रांति पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
उन्होंने कहा कि जेसीआई भिवानी इस बार 10 मरीजों को गोद ले रही है और 6 महीने तक उनकी देखभाल करेगी। इसके अलावा 5 जरूरतमंद बच्चों को भी अडॉप्ट किया गया है, जिनकी शिक्षा का पूरा खर्चा जेसीआई भिवानी द्वारा उठाया जाएगा ताकि प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंचाया जा सके। वहीं इस अवसर पर राहुल बासिया को प्रधान चुना गया। जेसीआई इंटरनेशनल भिवानी चैप्टर द्वारा आज ये फैमिली गेट टुगेदर रखा हुआ है लोहड़ी के शुभ अवसर पर। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से जिला के सभी निवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरे जिला में सुख शांति बनी रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। जहाँ तक जेसीआई इंटरनेशनल का सवाल है, ये एक ऐसी संस्था है जो समाज की भलाई के लिए लगातार कार्य करती है। जैसे अभी यहाँ पुलकित सिंगला जी ने बताया था, ये सिविल हॉस्पिटल में जो कंबल हैं वो डोनेट करते हैं, रक्तदान शिविर कर लगाते हैं, प्लांटेशन ड्राइव, तो समाज की हर एक एक्टिविटीज़ में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। प्रोग्राम किया हुआ है लोहड़ी के ऊपर और साथ में हमारे प्रधान जी की इंस्टॉलेशन सेरेमनी है राहुल बसिया जी की। तो पहले तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो आने वाले वर्ष 2025 के लिए। और भिवानी हर समय बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम करता आया है और पूरे साल उम्मीद है कि ये समाज के लिए, संस्था के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे, बच्चों के लिए और सभी को ट्रेनिंग दे, चाहे ट्रेनिंग क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, तो हर जगह भिवानी जेसीआई भिवानी ने काम किया है। तो पूरी उम्मीद है इस साल 2025 में जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का लोगो है राइज अप, तो हम उस राइज अप के लोगों को जो 10 को भी उस ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे भिवानी और बाकी सभी चैप्टरों की मदद से। आज जेसीआई भिवानी 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट श्री महावीर कौशिक जी, उपायुक्त भिवानी, जेसी हमारे पैटर्न जेसी रमेश बंसल जी, जेडपी सर दिल्ली से आए हुए हैं हमारे ओथ दिलाने के लिए, सीए राहुल सिंगला जी और जेडवीपी सर पुलकित सिंगला जी, हमारे सेक्रेटरी अमित गुप्ता जी और कैशियर हमारे सार्थक अग्रवाल जी। इनकी अगुवाई में आज 23वां स्थापना दिवस भिवानी जेसीआई भिवानी मनाने जा रहा है और उसके पश्चात हमारा लोहड़ी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है सर। और ये प्रोग्राम हमारा आज का राधे कृष्णा बैंकेट में हो रहा है। संस्था समय समय पर अनेकों कार्य, सामाजिक कार्य भी करती है। इस कड़ी में हमारा जो कार्य है नंदीशाला का, वो सुचारू रूप से प्रत्येक वर्ष की भांति सुचारू रूप से चल रहा है। और दूसरा, हम टीबी के मरीजों के लिए अब की बारी हम कुछ नया करने जा रहे हैं। और अब चलते चलते कड़कड़ाती सर्दी में मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक की याद आती है। जब भी रेवड़ी या फिर गज्जक की बात आती है तो रोहतक का नाम जुबान पर आ ही जाता है। रोहतक की रेवड़ी गज्जक के तो विदेशी भी दीवाने हैं। रेवड़ी गज्जक के करोड़ों रुपए के कारोबार ने यहाँ का नाम एशिया में ही नहीं अमेरिका में भी चमकाया हुआ है। रोहतक के बड़ा बाजार की गलियों में बनी रेवड़ी और गज्जक की महक पड़ोसी प्रदेश पंजाब के अलावा कनाडा और यूएस तक महसूस की जा सकती है। रोहतक शहर के बड़ा बाजार की गलियों में 200 से अधिक स्थानों पर रेवड़ी बनाने का काम दिन रात होता रहता है। गुलाब की भीनी सुगंध और स्वाद न आए तो रेवड़ी खाने का मजा नहीं रह जाता। अब तो गज्जक में इतने प्रयोग हो गए हैं और कितने ही स्वाद, खुशबू और रंगत की गज्जक बाजार में आ चुकी है। वहीं तिल बुग्गा यानी खोए में तिल डालकर तैयार की गई विशेष मिठाई का स्वाद ही निराला होता है। रोहतक की रेवड़ी गज्जक का बाजार विश्व भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। एक अनुमान के अनुसार रोहतक में रेवड़ी और गज्जक का सालाना कारोबार 2000 करोड़ रुपए तक का हो रहा है। विदेशों में रह रहे लोग विशेष ऑर्डर पर भारत में रहने वाले सगे संबंधियों के माध्यम से रोहतक की रेवड़ी मंगवा कर स्वाद चख रहे हैं। गुलाब रेवड़ी के मालिक सूर्यांश गुप्ता का कहना है कि करीबन 120 साल पहले उनके परदादा शिवनाथ राय ने रेवड़ी बनाने का काम आरंभ किया था। आज उनकी रेवड़ी न केवल रोहतक बल्कि पूरे भारत और विदेशों तक जाती है। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर प्रतिदिन 2 से 3 हजार किलो रेवड़ी व गज्जक तैयार की जाती है। बड़ा बाजार स्थित लक्ष्मी ब्रांड सैनी रेवड़ी पुस्तैनी दुकान चला रहे हैं। धर्मपाल ने बताया कि उनके यहाँ से
हर साल अनेक देशों से विभिन्न प्रकार की रेवड़ी व गज्जक के ऑर्डर आते हैं। दीपावली के सीजन पर एक माह पहले से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। रोहतक रेवड़ी गज्जक मार्केट में 300 रुपए प्रति किलो की दर से रेट शुरू होकर 2000 रुपए पर खत्म होता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के द्वारा भंडारों का आयोजन। पूर्व सांसद वत्स ने ठाकुर वीर सिंह पार्क में मल्टीपर्पज हॉल का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य विभाग टीबी जागरूकता के लिए वार्डों में लगाएगा कैंप। जेसीए ने टीबी के 10 मरीजों को लिया गोद, 6 महीने तक करेगी देखभाल। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।